अस्सलाम वालेकुम। आज हो गया जी मंडे और आप ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे फैसला हुआ कि ये जो होल सिस्टम है इसको हमने बचा लिया। हमने इसको एफएटीएफ से भी बचाया, हमने इसको आईएमएफ से भी बचाया, हमने इसको जो बैरूनी जो आपके ऊपर प्रेशर था उससे निकाल कर और आपको हम आगे की तरफ ले आए हैं। लेकिन इसके आगे बेहतरी यही है कि आप तरीके से चलें, ये अपने ज़ाती मामलात को जो है ना छोड़ दें। लेकिन जब ज़ाती मामलात आ जाते हैं, ज़ाती मादी मफादात आ जाते हैं, तो फिर कहीं पे साजिश शुरू हो जाती है। हम उसको गलत उलाम में सियासत कहते हैं। सियासत सिर्फ सियासतदान करता है। कोई डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, कोई ब्यूरोक्रेसी जो भी करती है वो साजिश करती है। उसका कोई काम सियासत से नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा और वो जो होते हैं ना सीनियर सहाफ़ी, वो भी सियासत कहता है। क्योंकि सियासत को एक गली बनाना जो है ना, वो हमारे आप कह लें कि ज़मीनी हक़ाइक़ का एक हिस्सा है। जिन्होंने इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार रखना है अपने ज़ाती मफादात के लिए। इसमें सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें बहुत बड़ा एक आप कह लें कि माफिया मौजूद है, जो ना नज़र आता है और ना दिखता है और ना ही महसूस होता है, लेकिन महसूस भी होता है। आप समझ रहे होंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही ये बात हुई कि हमने इस मामले से निकाल लिया है, पंजाब में आप बेहतरीन तरीके से कारकर्दगी दिखा रहे हैं और जो सिंध है वो बिल्कुल आप कह लें कि लोगों को डंप किया हुआ है। शहरी इलाके जो उनसे हैं ना वो और तरह से डील हो रहे हैं। लेकिन शहर के अंदर ये है कि कराची एक है जो पाकिस्तान का एक सनती जोन है बहुत बड़ा, और उसको पासपोर्ट भी है, उसको शुरू से एक अहमियत हासिल है। पहले पहला कैपिटल भी कराची था। तो वहाँ पर हालात कुछ और हैं, लेकिन अर्बन यानी कि गांव देहात के अंदर लोगों की जिंदगियां मफलूज हुई हुई हैं। दिमागों को जो है ना महकूम किया हुआ है। वहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स क्रिएट होते रहते हैं, कभी शराजी और कभी दूसरे और कभी, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको जहनी तौर पर मफलूज रख के अपना हामी बनाकर रखती है। और ये जहनी मफलूजगी है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि कोई कारकर्दगी की बुनियाद पे, कोई भुट्टो के नारे की बुनियाद पे या भुट्टोइज्म की बुनियाद पे। ना ना, ये इंसान की खाम ख्याली है। पंजाब में असल में तो भुट्टो पंजाब में था। कहाँ गया भुट्टो? बेनज़ीर भुट्टो के साथ हादसा यहाँ पे हुआ, रिएक्शन यहाँ पे था। लेकिन बस चले, इसके ऊपर बात नहीं करते, बात कहीं और निकल जाएगी। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इस वक्त में, जो किसी को समझ नहीं आ रही। जैसे ही ये जो मामलात जो है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो एग्जैक्टली आप याद करें कि 2021 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब देखते हैं कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट करके डीन्यूक्लियर करने की साजिश हो रही है, तो ये राब्ते होते हैं और फिर मियां नवाज शरीफ को कहा जाता है कि आप हमें हेल्प करें, पाकिस्तान को हेल्प करें, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। मियां नवाज शरीफ एग्जैक्टली मैंने डेट्स बताई हैं, मंथ्स नहीं बताए, मैंने डेट्स बताई हैं कब कब क्या वाकयात हुए हैं। आप व्लॉग्स देख सकते हैं। मियां साहब राजी हो जाते हैं। जब मियां साहब राजी हो जाते हैं तो जैसे ही मियां साहब कमिटमेंट कर लेते हैं, तो बिलावल भुट्टो और बिलावल और जरदारी साहब दोनों बाप बेटा ये कहते हैं हमारा वजीर आजम जो है ना वो शहबाज शरीफ है। ठीक है, तो ये किसके कहने पर कहते हैं? ये स्टैब्लिशमेंट के कहने पर कहते हैं। क्योंकि स्टैब्लिशमेंट कभी भी जो है ना, ये अब किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, क्योंकि डिपार्टमेंट सियासत कर ही नहीं सकता, तो वो साजिश ही करता है। वो साजिश की यानी कि पीएमएलएन से मदद भी मांग रहे हैं और ये भी जानते हैं कि ये एक ऐसा बंदा है मियां नवाज शरीफ, जब एक दफा कमिटमेंट कर लेता है ना तो अपनी कमिटमेंट पूरी करता है, बेशक दूसरा जो है ना नंगा होके सामने आ जाए। और वो ही हुआ। अब जब एक वक्त निकल गया, शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बना दिया गया, जबकि उस वक्त में मियां नवाज शरीफ का जो मेरी मालूमात में अभी तक सेकंड तस्दीक नहीं हुई, शाहिद खाकान अब्बासी को बनाना था। और वो बार बार बुलाया भी था, ब्रीफ भी किया था, और शाहिद खाकान अब्बासी की चाल ढाल से भी महसूस हो रहा था कि उनको वजीर आजम बनाना है, जब जो पीडीएम का पहला वजीर आजम बनना। अब होता क्या है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ लोग बहुत शदीद गुस्से में आते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये क्या किया। हालांकि मियां नवाज शरीफ को घर में से और पूरी स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर
एक एक नुक्ते का वर्क होता है कि ये फलाने के साथ कैसा है, फलाने के साथ कैसा है, और इसको हमने घेरना कैसे है। और फिर कहते हैं कि हम इस मुल्क के अंदर सियासत नहीं करते, यानी कि साजिशें नहीं करते। समझ रहे हैं आप बात? समझदार बहुत हैं आप, और वो समझदार हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और शेयर भी किया करें, ये सबसे बड़ी फेवर होती है। तो ये सब कुछ जब हो गया, वक्त निकल गया, पड़ोस में जो है जिनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है उन्होंने भी ये देख लिया, तो अब उन्होंने प्रेशर डाला। जैसे ही प्रेशर डाला, आप अचानक से देखें कि बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं, अगले 5 साल जो है ना वो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। ठीक है, टीएलपी एकदम से मुतहर्रिक होती है, तो टीएलपी किसके कहने पर मुतहर्रिक होती है कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे हो जाती है अचानक से, जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, जो बयानात हैं वो आपके सामने चल रहे हैं। और ना किसी कोर्ट ने कोई नोटिस लिया, ना पेमरा ने कोई नोटिस लिया, ना बेमरा ने कोई नोटिस लिया, ना कोई एफआईआर कटेगी, और फिर ये थ्रेट होगी, ये देखो जी ये क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बात बताने लगा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मामलात को इतने आसान नहीं है। तकलीफ पाकिस्तान की अवाम को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जिसने इस मुसीबत से निकाला है ना, वो दुनिया के अंदर अगर सुपर पावर दुनियावी तौर पे अमेरिका है, तो इकोनॉमिक पावर जो है ना वो है। और इकोनॉमी जो है ना उनकी इतनी स्ट्रांग है कि वो इस खत्ते में किसी को पैर नहीं रखने देते। आपको मैंने एग्जैक्टली डेट्स बताई थी कि जब एक दफा एक बंदा आया पाकिस्तान में, ये मैं आपको बता रहा हूं 2021 की बात। ठीक है, एक दफा एक बंदा आया अमेरिका से, फिर वो दूसरी दफा जब आया तो काफी खबर फैल गई, और जब खबर फैल गई तो जो इधर वाले जो उनसे है ना, पहली दफा में भी इंटरसेप्ट कर लिया था उनकी एम्बेसी ने, दूसरी दफा में वो वहां से एक बड़ा बंदा आया और उसने कहा कि यहाँ पे कोई तुम्हारा अड्डा उड्डा कुछ नहीं, निकलो यहां से, कोई वीजा की जरूरत नहीं, और तुम्हें कोई और तेल पानी चाहिए तो वो भी हम दे देते हैं, निकलो पाकिस्तान से, जहां से निकल सकते हो निकलो, अफगानिस्तान छोड़ो, लेकिन आप ये कोई प्लान ना करो कि यहाँ पे आपके कोई फोटेजेस रहेंगे, ये हमारा एरिया। और उसके बाद फिर जो इमरान खान वाली पार्टी थी, ठीक है ना, जहां से उसको सारा बना बनाया प्रोग्राम आता है, उन्होंने कहा जनाब ये एचबीओ को बुलाओ, यानी कि किसी मीडिया को बुलाओ। एचबीओ को बुलाया और कहा कि जनाब एब्सोल्युटली नॉट का जनाब ठप्पा लगाओ, क्योंकि ये फैसला हो चुका हुआ है, इसको कैश करो। ठीक है ना, ये कैश ऐसे ही हुआ। आज क्या हो रहा है, आज जैसे ये फैसला हुआ कि जनाब ये वजीर आजम नहीं चल सकता, ना कश्मीर में खड़ा होता है, ना केपी में खड़ा होता है, ना किसी और चीज में, ये वजीर आला के सामने जनाब एक आर्मी चीफ को बिठा देता है, इसको कोई नहीं है। बस मैं जनाब सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ, रात को 4 बजे सो जाता हूँ, 2 घंटे की नींद मेरे लिए बहुत है, देखो मेरी स्पीड। तो स्पीडे नहीं, इस काम के लिए एक बहुत लीडर चाहिए होता है, एडमिनिस्ट्रेटर पावर जो है ना उसको इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। हम जनाब जो है ना, तुम दिफा नहीं करते हमारा हुकूमत का, यानी कि पीएमएलएन को कहते हैं, और हमारा दिफा नहीं करते, लिहाजा हम खुद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कहा कर लो। मियां नवाज शरीफ नहीं करने देते। इस तरीके का बंदा चाहिए होता। किसी जगह पे कोई चीज नजर नहीं आती। चेंज की बात की यहाँ पे जनाब, अभी बिलावल ने कहा अभी जरदारी साहब भी आ जाएंगे कि नहीं, वजीर आजम तो शहबाज शरीफ ही होंगे। तो ये जो कुछ हो रहा है ना, ये इतना अच्छा नहीं हो रहा। और जो ये कह बैठे ना कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट है। लोगों को लगता है ऐसा है, वो किसी हद तक पीछे हुए हैं, उनको एहसास हुआ है, वो ये कहते हैं कि सुनो और अपने ताकत को मजबूत रखो, लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन लोगे ना तो बात बाहर निकलेगी। तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा अजीब सा हो रहा है। आप भी इसको गौर से देखें, मैं भी गौर से देखता हूं, लेकिन आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। ये रहा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, और कमेंट भी कर दो, और शेयर भी कर दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।